हम लोग तो वर्टिकल लाइन यूज करते हैं ऐसी। ये इसको अगर मैं इसको लिख दूं, इसको अपन डिटरमिनेंट ए भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसको मॉड बोलते थे। लेकिन मैट्रिसेस में इसको अगर ऐसा लिख दूं मैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ए और इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ए। बेसिकली डिटरमिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऊपर जो मैंने लिखे हैं 3 मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसे पहचाना, ये डंडी लगती है यहाँ पे, डंडी, ये डंडी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा आज का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बेसिकली होता है क्या है, मैट्रिक्स बेसिकली एरे ऑफ नंबर होता है, एरे, ARAY। एरे मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, उसको एरे बोला जाता है। और डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिसेस को अगर मैंने रोज एंड कॉलम में लिख दिया, उसको उसी से पहला पॉइंट बनता है तुम्हारा, जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तुम्हारे मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही उसका ऑर्डर होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे लिख के छोड़ देना है। पहली चीज ये रोज क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसे वाले, उनको बोला जाता है कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको रोज बोला जाता है। यू नो दिस ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, उसका मतलब होता है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। मतलब किसी ने पूछा कि भैया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तुम लोग ये बोल देना इसका ऑर्डर है सर, इसके रोज है 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। 3 रो है। कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसीलिए इसका ऑर्डर है 3x3। 3x3 को 9 नहीं लिखना तुम लोगों ने, खाली 3x3 लिखना है, इसी को ऑर्डर बोला जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। फिर से एक बार, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, रोज एंड कॉलम्स है। सेकेंड जो मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, कितना लग रहा है तुमको देख के उसको, कितने रोज दिख रहे हैं उसमें? 3x1। नहीं, मैंने ये पूछा, मैंने तो ठीक है तुमने आंसर बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सिंपल ये पूछा कि इसमें कितने रोज दिख रहे हैं तुमको, हाउ मेनी रोज वी हैव। 3। जिसका माइक बहुत खराब है, तुम लोग प्लीज तुम्हारा माइक बंद रखो, ठीक है। प्रथमेश 9:30चा टाइम असेल ना तर 9:30ला जॉईन होत जा। मी आता उद्यापासून मीटिंग लॉक करून टाकेल बरं, जॉईन नाही करू शकणार तुम्ही। देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 रोज थे, 3 कॉलम्स थे, तो 3x3, 1 2 3, 3 रोज थे। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 3x1। 3 रो है और एक कॉलम है। इसका क्या सीन है बताएगा, कितने रो है कितने कॉलम? 1x3। एक ही रो है, एक ही रो है, रो एक ही है, तो इसलिए ऑर्डर 1। कॉलम्स कितने वर्टिकल में, 1 2 3, 3 कॉलम है तो 1x3। समझ रहे हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इससे मेन चीज हम जाते हैं अभी पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स पे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट पे। पोजीशन क्या होता है याद रखना, मैट्रिसेस में जब भी हम बात करें उस टाइम एवरी टाइम हमको सबसे पहले रो देखना है, फिर कॉलम देखना है। गलती ये नहीं करना 3x1 3x2 का मतलब ये होता है तुम्हारा पहला रो आएगा फिर कॉलम आएगा, कॉलम को पहले नहीं लेते हम लोग। तो मैं ये पूछ रहा अगला पॉइंट, अगर तुमको अच्छे से समझा तो आज का पूरा शीट सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, कम से कम 50 क्वेश्चंस। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है। तो मैंने पूछा कि भैया ये एफ का पोजीशन क्या है, एफ का पोजीशन क्या है, मैं बोल रहा हूं तो समझ लो, अगले बार तुमको ही करना है वैसे क्वेश्चंस। इस एफ का पोजीशन मतलब ये एफ कौन से रो में है, और ये मेरे को दिख रहा है एफ सर ये सेकेंड रो में है और सर ये थर्ड कॉलम में है। देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसीलिए इसको लिखते हैं ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट होता है, स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट होता है। पूछा मैंने एच का क्या सीन है, एच का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच।
3 क्रॉस 2 थर्ड सेकंड 3 सही हो cos गया। 2 आवाज नहीं आ रही। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में ही। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात ने बात की थी। मैं पोजीशन पे जा रहा था। स्मॉल ए का मतलब पोजीशन होता है A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम F था, इसलिए A2 3 का वैल्यू F है। किसी ने पूछा, अब मैंने ये पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये डी का पोजीशन क्या है, ये डी का पोजीशन क्या है, डी का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी? A21 क्रॉस 1 A21। देखो, क्रॉस का मतलब होता है ऑर्डर और ऐसा लिखने का मतलब था पोजीशन। मैं तुमसे पोजीशन पूछ रहा हूँ, इसको ऐसा मत बोलना, इसका मतलब तुम डिटरमिनेंट बना, तुम मैट्रिक्स बना रहे हो नॉर्मल। ठीक है, एक बार बताओ फिर, A31 क्या है? जी जी ये है, ये है। A33 क्या है? A33 क्या है? आई A22 क्या है? ई A13 क्या है? ईशान, तू माइक नहीं चालू करेगा अभी, ठीक है? तू माइक चालू मत कर, माइक बंद रख तेरा, ठीक है? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये C है, जिसका आंसर C है। ठीक है, नॉर्मल। तुम पोजीशन 6, तुम पोजीशन में फिक्स पहुंच गए। अभी मेरे को बताना है इस 3 का पोजीशन क्या है, इस 3 का, इसका पोजीशन क्या है? A13 1 comma 3 इसका पोजीशन क्या है? A1 इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन क्या है? A2 बहुत बढ़िया आया। A21 पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, सेट हो गया तुम लोग, बहुत बढ़िया। आई एम ग्लैड कि तुम लोगों ने मैच कर लिया उसको। पहला पॉइंट क्लियर, मेरे को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पोजीशन यू गॉट इट। मतलब याद रखना, ए आई कॉमा जे, इसको बोला जाता है पोजीशंस, जो तुम सीख गए। दूसरी चीज, मैट्रिसेस में ये और ये जो है ना, ये इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो है ना, ये डायगोनल्स है। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं 1 2 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। ये जो है इसको डायगोनल बोला जाता है, बाकी सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। इसमें डायगोनल एलिमेंट है नहीं, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट है नहीं। अब देखो, पहला पॉइंट है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। मतलब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ। क्यों? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या? 2x2, 3x3, 4x4, 5x5। ठीक है, अब ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए तुम लोगों के। उसके बाद मेगा डिस्टर्ब हो जाता है, लिंक टूट जाती पूरी, मैं भूल गया भी क्या बोलना था मुझको। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ, क्या बोल रहा था मैं? वैसे मैं बोल क्या रहा था? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है, हाँ, फाइन। दूसरा पॉइंट, अरिथमेटिक्स ऑफ मैट्रिक्स, अरिथमेटिक्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला पॉइंट है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो कंडीशन अप्लाई। कंडीशंस क्या है पता है? देयर ऑर्डर हैज टू बी सेम। मतलब क्या? तुम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका 3 3 है, इसका 3 1 है। घर से मैं इधर जाके 0 0 लगा देता, ये शानपट्टी नहीं करने की। कंडीशंस क्या है? 3 क्रॉस 3 चाहिए,
3 क्रॉस 3 चाहिए, पॉसिबल है तभी ऐड होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और करते भी कैसे हैं, सपोज ए मैट्रिक्स ऐसा है मेरा 2 3 4 5 और ये मैट्रिक्स है मेरा -1 2 5 6, मेरे को इन दोनों का ऐड करना है, कर लूंगा मैं। देखो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, इनकी ऑर्डर सेम है क्या, 2x2 है, 2x2 है, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, तो इनका आंसर जो रहेगा उसका भी आंसर दो रो दो कॉलम्स होंगे, उसका आंसर भी सेम रहेगा। लेकिन इस बार क्या होगा पता है, ये एलिमेंट इससे ऐड करो, 2 - 1 is 1, 3 + 2 is 5, टू प्लस -1 कितना हो जाता 1, 3 + 2 बन जाता 5, 4 + 5 बन जाता है 9 और 5 + 6 बन जाता है 11। करना क्या है, पोजीशन का पोजीशन पे ऐड करना है, पोजीशन का पोजीशन पे सब्ट्रैक्ट करना है, बात खत्म। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो 2 - (-1) 3, 3 - 2 1, उसके बाद 4 - 5 is -1, 5 - 6 is -1। आ गया समझ में, क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए उनके रोज एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता, सपोज कि मैट्रिक्स ये है मेरा, कि ए मैट्रिक्स ऐसा है कि 2 3 -1 5, ये मेरा ए मैट्रिक्स है, मेरा बी मैट्रिक्स है -1 5 2 2 0। मेरे को पूछा गया है 2a - 3b का वैल्यू क्या बनेगा। अब क्या करना है, इस बार 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, b को मल्टीप्लाई करो -3 से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं a को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, बनेगा 4 6 -2 10, ये मेरा 2a बन गया। मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बन गया 3 - 1 -3, बन गया 15, ये हो गया 6, ये हो गया 0। अब जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 4 -3, देखो +3 ना, नहीं, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, मैंने 3 से, इसको मैंने साइड में रखा ना, माइनस को यहाँ पे ही रखा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस करता ना तो मैं सब कुछ -3 से मल्टीप्लाई कर देता फिर, ओके ठीक है। सर। तो मैंने इसको माइनस ही रखा, मैंने इस 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, ये आंसर आ गया। अब क्या, 4 - 3 बन गया 7, उसके बाद 6 - 15 बन गया -9, उसके बाद -2 - 6 बन गया -8, लास्टली 10 - 6 10 - 0 is 10। ये लेवल है स्टेट बोर्ड का, ये स्टेट बोर्ड है तुम्हारा 12th का और 11th का भी। लेकिन जब भी किसी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर ऐड करना है, स्केलर नंबर ऐड करना है, देन यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या सीने बोलता हूं, जैसे ना हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में सबका मालिक एक बोलते हैं, मतलब क्या, 2 × 1 बाय डिफॉल्ट होता है, 2⁻1 बाय डिफॉल्ट होता है, 2/1 बाय डिफॉल्ट होता है। वैसे ही मैट्रिक्स में एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है आई, और आई का मतलब ये होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है। लाइक 1 और 1, ये दोनों 1 रहेंगे, बाकी सारे 0। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसलिए I2 बनेगा। अगर मैं I3 लिखवा दूं तो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तुम्हारा इतना ही लेवल है, 11 12 का स्टैंडर्ड इतना ही है कि मेरे को बोला गया I2 क्या है, 1 0 0 1, मेरे को I3 बताना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सबके सब 0। अब मेरे को बोला गया सर I4 बना के दिखाओ आप, तो I4 कैसे बनाएगा, फिर से एक बार, I4 मतलब 4/4 का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कैसे लिखो यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। आ रहा है समझ में, क्या कर रहे हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट को 1 लिख रहे हैं, बाकी सबको 0 लिख रहे हैं। अब मेरे को किसी ने बोला कि सर सपोज ए है 5 3 0 1 5 0 1 -1 0, या फिर मैं इसको कुछ अलग लेता हूँ, इसको मैं 7 लेता हूँ, इसको -5 लेता हूँ। किसी ने पूछा सर मुझको आप ये करके दिखाओ a + 7, तो तुम इसमें +7 नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये एरे ऑफ नंबर्स है और ये ओनली नंबर है, तुम लोग कंफ्यूज, तुम कर ही नहीं सकते इसको एडिशन, क्योंकि मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका मैंने तुमको बताया था कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर हैज टू बी सेम। इसको ऑर्डर ही नहीं है, तुम ये नहीं बोल सकते 1 × 1 है, नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर है। जब भी स्केलर ऐड करना होगा मैट्रिक्स के अंदर, एवरी टाइम यू हैव टू यूज
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जैसे 7 इंटू 7 में मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, वैसे ही इस 7 के साथ आई आता ही है। तो इस आई को, जो आई है मैंने तुमको सिखाया, आई मैंने तुमको 3 टाइप के सिखाए, I2, I3, I4। लेकिन I4 तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंजीनियरिंग का पार्ट है ये, फर्स्ट ईयर का। लेकिन तुम्हारा सिलेबस I3 और I2 में चलता है। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है वैसे, कितने ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो यहाँ पे भी 3x3 लेना पड़ेगा। और 3x3 का मतलब तुम समझ गए होंगे कि I3 बोला है सर ने, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ये 7 जाएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो आंसर बनेगा 7 7 7। तो अब एडिशन कर सकते हो तुम लोग, देखो अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल बन गए, एक बिरादरी आ गई उन लोगों की। और जब भी एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 इस 5 में, ये 7 इस -5 में, और ये 7 इस +7, बाकी कोई अनअल्टर्ड रहेगा। तो जब भी स्केलर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, देन थोड़ा शॉर्टकट लिख के देता हूं, जब भी स्केलर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, अप्लाई ऑन द डायगोनल ओनली। अब ये बच्चे करते हैं ऐसा, आई से मतलब बोर्ड्स में हम लोग को ऐसा करना पड़ता है कि 7 को आई से मल्टीप्लाई करो फिर लिखवाओ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, किसी ने बोला कि भैया एक काम करो, इधर आओ और बताओ मेरे को, इस ए में अगर मैं +2 कर रहा हूँ, तुम क्या करोगे पता है, भाड़ में क्या हुआ है, सीधा इसको उठाओ, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, बात खत्म करो। तो आंसर बनेगा 7 -3 और ये 9। हाँ, अगर ये माइनस करना होता तो फिर से 5 - 2 बन जाता 3, -2 - 2 -2 बन जाता -7, 7 - 2 बन जाता 5, ऐसा कर लेता। सर जो भी करना है खाली एडिट इसमें करना है। हाँ, डायगोनल राइट टू लेफ्ट नहीं बनेगा क्या? वो प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, वो खाली डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है, जो भी ऑपरेशन होते हैं इस पे ही होता है। ये भी डायगोनल ही है लेकिन काम का नहीं है, ठीक है। नाउ सबसे मेन चीज, अक्सर बच्चे इसमें अटक जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तुम लोग का मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट करवाया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबसे मेन पॉइंट। अगर ये आ गया तो आपका चैप्टर आ गया, पूरे शॉर्टकट्स आ गए। ये अरे बच्चे अक्सर इसमें लटकते हैं, तुम नहीं लटकोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, क्या बोल रहा है देखना, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स हैज टू बी इक्वल टू बी रोज ऑफ सेकेंड। What I'm saying is, if you really want to multiply two matrices, then make sure पहले का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज हो। ये पहचानोगे कैसे, अगर मैट्रिक्स ए है, इसका m क्रॉस n है, ये सपोज ये मैट्रिक्स ऐसा लिखा है मैंने, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मल्टीप्लाई करना है b से जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। क्या तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? तुम बोलोगे सर नहीं कर सकते। क्यों पता है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं, और इसके रोज कितने हैं, m है, तो इसके रोज n, इसके रोज m, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, इसका n और इसका m इक्वल चाहिए। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि n क्रॉस p, अगर ये ऐसा होता तो मैं तुम सबसे पूछ लेता क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अभी, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? इसका कॉलम भी n है, इसका रो भी n है, दोनों इक्वल है, तो ए भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है। लेकिन जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसका ऑर्डर होगा पहले के रो और दूसरे के कॉलम्स, तो आंसर बनेगा m क्रॉस p। फिर से एक बार, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए रो और कॉलम सेम चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले के कॉलम दूसरे के रो चाहिए। अब इसके कॉलम n है, इसके रो इसके कॉलम n है, इसके कॉलम रो n है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअली, तो तीसरा जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, तो m क्रॉस p बन जाता है वो डायरेक्टली। मतलब कैसे, अगर ये ऐसा रहा a3 क्रॉस 1 इंटू a1 क्रॉस 3, a1 क्रॉस 4, तो जो आंसर जो आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर बनेगा, ये 1 1 को गोली मारो, आंसर क्या बनेगा 3 क्रॉस 4। इसलिए मैंने तुमको मल्टीप्लिकेशन से मैंने पोजीशन सिखाया था। क्यों? देखो अभी मैं करके दिखाता हूं। अगर मैट्रिक्स ऐसा है 1 -3 5 6 मल्टीप्लाई में 1 2, क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना? बता सकते हो? नहीं सर, No. नहीं सर।
ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसका रो देखो, इसका ऑर्डर बोलो 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर बोलो, इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 2 cross 1 2 cross 1 ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं दोनों ये है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैं वही तो उनको समझा रहा था, एडिशन तो पॉसिबल नहीं होती इन लोगों की, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा अभी, 2 क्रॉस इसका 1 रो 2 और इसका cross कॉलम 1 2 2 क्रॉस cross 1 2 cross 1 तुम बताओगे मुझको 1 2, एक बार बताना फिर 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है, कितने रो कितने कॉलम है 2 क्रॉस 1 में, 2 rows 2 रो 1 दो कॉलम रोज, 2 rows 1 column तो उसका शक्ल ऐसा आएगा, शक्ल देखो ना, शक्ल ऐसी आएंगे ना, 2 रोज और एक ही कॉलम है। सही है, सुनो सुनो, अब मुझको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करो, पहले के रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करो, पहले की रो से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। देखो इस 1 से इस 1 को बन गया 1, ठीक है, प्लस इस -3 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन गया -6। ये रहा मेरा पहला मल्टीप्लिकेशन, मैंने पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब दूसरे रो से पहले कॉलम को, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 6 2 जा 12 5 + 12, तो फाइनल आंसर बन जाएगा मेरा -5 और 17। फिर से एक बार, तो ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा 100%। देखो 1 2 -3 4 0 1 5 6 7, 7 ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और कम करते, इसको -2 करते, मल्टीप्लाई में 1 3 5 -1 2 3 1 0 1 -1, या 0 करते, इसको इनको मल्टीप्लाई करना है। बोलो ऑर्डर्स, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3, सेम है, सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आंसर आएगा लास्ट का 3/3। कैसे, इसका 3 और बचा हुआ 3। अब 3/3 का लफड़ा है, तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा एलिमेंट दिखेगा तुमको जिसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे। अब सुनो, तुमको पूरा क्वेश्चन, ये बोर्ड से अगर होता स्टेट बोर्ड तो कैसे सॉल्व करते, देखो अगर इसको भरना है, इसका पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस, पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सही जा रहा हूं मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करना है, पहले के फर्स्ट के रो से इस कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। अगर तुमको इसके लिए निकालना है, इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या करोगे, इसके सेकेंड रो से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। मेरे को इसको भरना है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, मैं स्मार्ट हूँ, 9 के 9 कौन सॉल्व करते बैठेगा। हाँ, बोर्ड्स अगर होता तो 9 के 9 सॉल्व करना पड़ता, यहाँ पे वैसा नहीं है, मैं शॉर्टकट सिखा रहा तुमको। इसका बोलो, अब इसको निकालना, ये वाला क्या सीन है, इसका कौन सा पोजीशन है, सर थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगर वो थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो आंसर क्या बनेगा, थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करो। मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको भर रहा हूँ, अभी इसको भर रहा हूँ, ठीक है, ये येलो वाले पैच को। बोलो क्या पोजीशन है, पोजीशन बोलो जल्दी। 8 2 3 8 2 3 8 2 3 हाँ, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ना, पहली चीज सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या करना, इसके सेकंड रो से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस 4 से इस 0 को बन गया 0, प्लस इस 0 से इस 1 को बन गया 0, प्लस इस 1 से इस 0 को, आंसर बन गया 0। तीनों का एडिशन कर लो, आंसर कंप्लीट क्या बन गया इसका, तीनों का मिला के आंसर इसका बन गया 0। ये रहा मेरा पहला मल्टीप्लिकेशन का पहला आंसर। अब मैं भर रहा इसको, इसको भरना है मुझको। बोलो क्या पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करो, इस बार क्या करूं, फिर सेकंड रो मैंने ऑलरेडी पैच किया है, ये फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तब जाके इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को ये देगा। सोचो, ठीक है, इस 4 से इस 1 को बन गया 4, इस 0 से इस 3 को बन गया 0, इस 1 से इस -1 को बन गया -1, तो 4 - 1 बन गया मेरा 3। ये तुम लोग फास्ट कर लेना, मैं थोड़ा तुम लोग के सिखाना इसलिए स्लो कर रहा हूँ। ये बन गया 3। अब मेरे को इसको भरना है, ये भरना है। पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है इसका,
A31 A31 तो ये 3-1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब फास्ट करो। 5 18 2 देखो क्या 5 18 2 5 18 2 25 25 फास्ट करना है अभी। बोलो इसको, ये कैसे भरे, ये कैसे भरे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 0 2 2 अब इसको भरना है सेंटर वाले को, सेकंड थर्ड रो और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 8 0 1 9 9 मैं चल रहा है इस पे चल रहा हूँ। क्या है, क्या है? जल्दी 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 बोलो। थर्ड रो सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम 2 ना, तो 10 देखो 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 10 18 minus 2 10 18 minus 2 26 26 ये भरना है, ये भरना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 6 0 प्लस 6 इसका ये A11 राइट, A11 1 6 3 1 6 3 10 ठीक है। लास्ट वन बोलो इसका क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या? 2 6 minus 3 2 6 minus 3 एडिशन करनी है 5 इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो हो गया मेरा काम, तुम लोग का रेडी। अब माइक चालू रखना तुम लोग के, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो माइक चालू क्यों रखते हो तुम लोग? बंद रखो ना। 5 3 8 सॉरी 3 2 7 -1 5 -2 मैट्रिक्स ए है। -1 2 3 0 1 0 4 -1 5 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आने वाला है A B C D E F G H I। तो मेरे को निकालना है H -I + G = सवाल। गो फॉर इट। पूरा क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करेगा, जिसकी जरूरत है उसी को सॉल्व करो। पूरा सॉल्व मत करो, जिसकी जरूरत है उसी को सॉल्व करो। -1 मेरे पास आंसर नहीं पता, तुम लोग को सॉल्व, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है तो एक काम -1 -1 ओके सर -1 सर बहुतों का आया, बहुत से लोग का आंसर आया -1 -1 बहुत बढ़िया। चलो अभी भी जो लोग हैं, जो लोग थोड़े स्लो है, वो लोग के लिए क्या क्या पूछा है पूरा क्वेश्चन मैंने पूछा जानबूझ के, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। H पूछा है, I पूछा है और G पूछा है। अल्टीमेटली लास्ट का कॉलम पूछा है, लास्ट का रो पूछा है। तो लास्ट का रो ये थर्ड रो है, तो क्या करें? G का वैल्यू कौन देगा? G का पोजीशन क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके थर्ड रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। -5 0 -10 बन गया -15 G का वैल्यू। अब मेरे को निकालना है H है थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो क्या इसके थर्ड रो से इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा फिर? 10 7 2 देखो फिर से 10 7 2 19 माइनस लगा के I निकालना है। I कहाँ है? ये रहा I, थर्ड रो थर्ड कॉलम से। 15 0 -10 तो 5 तो -20 + 19 आंसर इज -1। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत सही। ठीक है, आया समझ में कैसा करना है? समझ में आया तुम लोगों को? अगला वाला कर लोगे फिर? अभी इसी क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, इसी को इम्प्रोवाइज कर रहा हूं। ठीक है, एक और दे रहा हूं, प्रैक्टिस से ही आएगा ये आंसर। मेरे को पूछा है A -2B + 3C = सवाल, और D -F +
जी इज इक्वल टू सवाल। 2 क्वेश्चन करने हैं, चलो प्रैक्टिस एक बार कंफर्टेबल हो गया ना तुम लोग मल्टीप्लिकेशन में, आगे अगला चैप्टर बहुत आसान जाएगा तुम लोगों को। सर पहले का 4 है। पहले का 4 है। ओके मेरे पास आंसर नहीं बेटा, तुम जो आंसर बताओगे वही आंसर रहेगा। सर फर्स्ट -12 आ रहा सर। जो भी कुछ सर आएगा। फर्स्ट हाँ सर -28 सर मैम 23 आया। -28 -28 तो देखो फर्स्ट -12 आ रहा और सेकंड -15। हाँ सर अच्छा ये है। हो हाँ सकता है, सर। देखते हैं। ए निकालना है, ए निकालना है, ए यहाँ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फास्ट करो। +1 0 -5 इज -4। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करना है बी को। बी कितना आएगा, बी ये रहा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। -2 +3 इज 1, 1 + 1 इज 2, +3। सी को मल्टीप्लाई करना है, सी कहाँ है, ये रहा सी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना, -3 0 -5 -8। तो आंसर इज -4 -4 -24। तो आंसर कितना, -32 पहले का आंसर। ठीक है, जितना भी गलत हो गया कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एरर होते हैं अक्सर, कोई बात नहीं। चलो इसकी बात कर रहे हैं अभी। DGF DFG, डी ये रहा फर्स्ट रो सेकंड, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम। 0 0 25 माइनस एफ निकालना है, एफ ये रहा, ठीक है ना, एफ ये रहा सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। 0 0 25 मतलब जी, ये तो कट गया, जी का एलिमेंट निकाला था, जी देखो कितना है, -15 है। तो आंसर क्या बन गया इसका, -15। हो गया, समझ में आया क्या क्या करना था यहाँ पे। हाँ सर। कर हाँ लोगे। सर। अब देखो, हाँ सर। अब अक्सर बच्चे गलती कर जो तुम नहीं करोगे, ठीक है। ये -1 2 है, 3 4 है, और किसी ने पूछा a² बनाओ, तो क्यूटनेस ओवरलोडेड जिनमें होती है वो लोग ऐसे करते हैं, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये इन लोग को क्यूट बच्चे बोला जाता है, लेकिन तुम क्यूट नहीं हो, ठीक है, तुम अलग हो। तो कैसा बनेगा, a² का वैल्यू a × a करना है, a × a, क्योंकि मैंने बोला था ये नंबर्स नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, उनको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। a कैसा बनेगा फिर तुम्हारा, -1 2 3 4, ये वाला भी मल्टीप्लाई में -1 2 3 4 कर दोगे मल्टीप्लीकेशन। चलो 2/2 का आंसर 2/2 आने वाला है। 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो पहले रो से पहला कॉलम 1 + 6 7 आ गया। अब पहले रो से दूसरा कॉलम -2 + 8 बन गया कितना, 6। पहला रो से देखो, पहला रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई किया, पहले रो से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई किया, 2 एलिमेंट आ गए। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। तो दूसरा रो पहला कॉलम 3 -3 + 12 बन गया 9। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 6 + 16 22 हो गया आंसर। अगर तुमको a³ बोला जाता, अगर a³ बोला जाता तो फिर से क्या करते, a² × a कर लेते, फिर आंसर क्या आता, 7 6
922 इंटू फिर से वही -1234। बाकी तुम समझदार हो, कर लोगे। आया समझ में? ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस्ट टू 4 निकालने के लिए बोला है तो ऐसा सॉल्व करता है। लेकिन अब तुम लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन तो होंगे नहीं क्योंकि तुम कर रहे हैं आईआईटी की प्रिपरेशन, और जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तुम लोग शांत बैठो थोड़ा टाइम। ए इज इक्वल्स टू ये करना है तुमको, आई -1 माइनस आई आई। ये मैं एक काम कर लेता, यहाँ पे +1 कर देता, यहाँ पे माइनस आई कर लेता, और पूछा है ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा। गो फॉर इट गाइस, तुमको पता है ए स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। चलो आई स्क्वायर का वैल्यू जिनको नहीं पता, ये आई स्क्वायर का आयोटा बोलते हैं, इसका वैल्यू -1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। सर -200। -200, ओके। हाँ सर, -200। -200 ऐसा, हाँ सर। हाँ ठीक है। देख हाँ यही है सर, क्या? यही आया। हाँ यही आया? सर, -200। ठीक है। जिन लोगों को पता था आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है वो लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, कि कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ए को निकालना है, ए इंटू ए, आई -1 आई माइनस आई, ये भी आई -1 1 माइनस आई। खोल रहे हैं फिर, चलो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पहला रो से पहला कॉलम, आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर का ऑलरेडी -1 होता है, तो क्या -1 बन गया तुम्हारा -2। इससे इसको आई इंटू -1 इज माइनस आई, माइनस और माइनस प्लस आई, माइनस आई प्लस आई 0। इसका इससे आई माइनस आई 0, इसका इससे -1 +1 या -1। देखो फिर से एक बार, 1 इंटू -1 बन गया -1, ठीक है। इस -1 से ये माइनस बन गया प्लस, लेकिन आई इंटू आई बन गया आई स्क्वायर, जिसमें आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से एक बार माइनस होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 0 0 -2। ये आंसर है। कहाँ गड़बड़ कर गए तुम लोग? समझा या गया? समझा सर। गलत किया ना तुमने? समझा सर। तुमने थोड़ा गलत किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा गलत किया तुम लोगों ने। एक चीज देखो, अभी अगर तुमको ए स्क्वायर आ गया ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये अब तुम डिटेल में जाएंगे अमन। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर ए आया, उसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आई आया, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी। अगर आई ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 आया, इसको बोलते हैं नील पोटेंट, नील पोटेंट। ठीक है, बाद में कर लिए तो अपन देख लेंगे बाद में। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर ए आया, आइडेम्पोटेंट। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आई आया, इन्वोल्यूटरी। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 आया, नील पोटेंट। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनवर्स के क्वेश्चन है क्या सारे? एडजॉइंट, अरे यार सारे के सारे इनवर्स के क्वेश्चन है ये, आगे पढ़ाना पड़ेगा और तुमको। कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स, नॉन सिंगुलर, सारे इनवर्स के क्वेश्चन टोटल, क्योंकि 12th का सिलेबस इनवर्स से ज्यादा आता है, बेसिक्स वाला है नहीं शायद इसमें। चलो ये करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, चलो आ जाओ। क्या करो पहले, a रेस टू 4 निकालने के लिए a स्क्वायर का निकालो, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर करो, a रेस टू 4 बताओ। गो फॉर इट, चलो 138।
एंड देन 139. करो 138 करो, पहले a स्क्वायर निकालो, फिर उसको a इंटू a कर दो. सर डी. दिल्ली. ओके, सेम आ रहा है क्या मैट्रिक्स? हाँ सर. नीचे वाला कर फिर. इस वजह से करेगी तू a raised to 4 को Sir, D. a raised to 4 raised to n कर. सर डी. हाँ ठीक है ना, D. जिनका है उनके लिए सर बोल रहा हूँ. डी. सर डी. इसको कैसे करोगे? a raised to 4. हाँ ठीक है ना, जिनका d आया, अबे हाँ रे, जिनका d है उनके लिए बता रहा हूँ मैं. a raised to 4n कैसे लिखोगे? a raised to 4 raised to n. ठीक है, a raised to 4 लिखा लो, समझ जाओगे आगे क्या करना है. चलो, जिनका नहीं है उनके लिए मैं कर रहा हूँ. a raised to 4 पूछा था, तो सबसे बनाया अपन a स्क्वायर बनाते हैं. सबसे पहले a स्क्वायर क्या बनेगा? 0 1 1 0 इंटू वही 0 1 1 0. करो मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 0 1, तो यहाँ पे 1 आएगा. फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 0 0. फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम 0 0, तो ये भी 0 आएगा. और सेकंड और सेकंड कॉलम 1 आएगा. ये जो है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. आई आया, आई. और आई का कितना भी पावर, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, आई को आई से डिवाइड करो, आई को आई से कुछ भी करो, इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू. देखो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर है. ए स्क्वायर का वैल्यू, मैंने कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये वाला था वो. इसका आंसर एक्चुअली ए है, नॉट डी, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा था 1001 आ रहा था, और जिसका मतलब आई होता है. और आई का कौन सा भी पावर आई होता है, जिसका डी नहीं आता, इसका आंसर डी नहीं आता. अच्छा, इसका आंसर ए आता है 1001, क्योंकि आई का ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आई आ रहा तो ए रेस टू 4 क्या बनेगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या? आई इंटू आई. और आई का कितना भी पावर आई होता है. ठीक है, इसलिए आंसर इसका 1001 आएगा. इसका देखो, इसे सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो. ए स्क्वायर अगर निकाल लिया तुमने तो ये ऐसा दिखेगा. देखो, -1 -1 -1 -1. अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, या फिर देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू i0 करके मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर ये आया होगा -101. मैं क्या करा, देखो ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं आई दिखेगा. ये देख सकते हो तुम लोग. यहाँ से अगर माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, ये बनेगा आई. और अगर फिर से एक बार ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है. अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ना, a⁴ के लिए, तो आंसर बनेगा -i इंटू -i इज आई ओनली. तो आई का कितना भी पावर कराओ, कितना भी पावर, 4n कराओ, 10n कराओ, 100n कराओ, आंसर आई रहता है. इसका आंसर आई आएगा. और आई मतलब औरंगाबाद. आया समझ में? फिर से बताओ, समझ में आया? फिर से बताओ. आया समझ में. आई का कितना भी पावर वो आई होता है. आई को आई से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही बनता है. तुमने सबसे पहले अगर ए स्क्वायर निकाला, ये आ रहा है ऐसा, आई स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, बाकी सब 0 0 है. आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, दोनों अगर -1 है तो ये बन रहा है तुम्हारा -i बन रहा है वो. तो a⁴ का मतलब a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो -i इंटू -i, तो आंसर बनता है +i². आई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, इसलिए 1 का मतलब i होता है. ठीक है, चल रहे वापस, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है तुम्हारे थोड़े अच्छे लेवल के हैं. बात कर रहे हैं अभी इसकी. मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है, 2 क्रॉस 2 है, तो तुम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, जो तुम्हारा 10th में हुआ था. डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? -1. मैंने क्या किया, इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -1. अब करना है माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. 3 2 क्या हो गया? 6. तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? -7. याद रखना, डिटरमिनेंट में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन बाय डिफॉल्ट में आता है, और ये 3 2 बन गया 6. अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऐसा दिखता,
-1 माइनस बाय डिफॉल्ट का होता है, और 3 इंटू -2 बन गया -6, इसलिए बन गया तुम्हारे +6, और आंसर आता है इसका बार 5 आंसर आता है। मतलब ऐसा, अगर ये ऐसा हुआ -1 2 5 -4 3, ये माइनस, इसको माइनस कर लेता मैं। अब आंसर कैसे निकालोगे इसका तुम लोग? फिर देखो 3 से इस 1 को क्या हो गया -3, बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन है, -4 इंटू -2 बन गया 8 +8, तो यहाँ पे 8 आके आंसर बनेगा -11। इसको डिटरमिनेंट बोला जाता है। अगर ये 3/3 रहा ऐसा, देखो तुम लोग का हो गया है, लेकिन नए बच्चे उनके लिए 0 3 -1, इसको मैं +1 कर लेता हूँ, 2 1 0। 2/2 सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आराम से कर लेते तुम लोग। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस करो, इसमें भी वही करना है। क्या करना है? सबसे पहले इस 1 को पकड़ो, इस 1 को, कौन से? इस 1 को पकड़ो, तो आएगा यहाँ पे 1। अब 1 जो रो में है और जो कॉलम है उनको हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, ये चारों बचे, और तुमको पता है इनको सॉल्व कैसे करना है, 0 -1, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। उसके बाद सेंटर का साइन चेंज, ये बन गया तुम्हारा -2। अब इसका साइन हमेशा चेंज करना है, हमेशा हमेशा चेंज करना है साइन उसका। ये 2 का हो गया -2, फिर से 2 जो रो में है और जो कॉलम में हटाओ, ये हट गया, ये दोनों रो हट गए, बचेगा ये 4 लोग बचे, करो मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 इज 0, माइनस में 2 इंटू 1 बन गया -2। लास्ट में इस 1 -1 को पकड़ो, -1 की साइन चेंज नहीं करनी है, तो -1 का -1 आएगा, रो हट गया, कॉलम हट गया, 0 -6, खोलो इनको, तो बनेगा -1 +4 +6, तो आंसर इज 9। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट निकालना। आई होप तुम लोग के 10th में हुआ था, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा था। फिर से एक बार एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर हमको आगे पॉइंट करना है। -1 3 0, ये 5 है, ये 2 है, ये -1 है, 0 3 -3, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। फिर से एक बार इसको पकड़ो, -1 को, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, ये बचे, ये 4 लोग, क्रॉस, -6 माइनस का +3 हो गया। फिर से देखो इसका सीक्वेंस देखो, -3 इंटू 2 बन गया -6। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, -6 बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन होता है, 3 इंटू -1 बन गया -3, और ये -11 बन गया +3, -6 +3 बन गया -3। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर का साइन चेंज हो गया, -3, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, -15, ये तो 0 ही है, ये बन गया -15। और यहाँ पे तुम +0 कर रहे हो ना, तो इसको 0 को सॉल्व भी कर लोगे ना, ये कुछ भी कर लोगे, मल्टीप्लाई उसको 0 से ही करना है, इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? -50, ये बन गया +3, ये +3 +45, तो आंसर आता है तुम्हारा 48। इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आया किसी भी मैट्रिक्स का, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगली बार देखें, अब टाइम है इसको सीखने में, सिंगुलर 2 दिन के बाद सीखेंगे इसको। आज जो करना है बेसिक उस पे जा रहे हैं। अगला पॉइंट है मेरा माइनर एंड कोफैक्टर, एटलीस्ट ये पॉइंट कवर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइनर एंड कोफैक्टर करना क्या है, देखो मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 5 -3, माइनर को लिखते हैं m, कोफैक्टर को लिखते हैं कैपिटल A, ये भूलना मत। स्मॉल a का मतलब एलिमेंट होता है, कैपिटल A का मतलब कोफैक्टर होता है, और स्मॉल m का मतलब माइनर होता है। क्या सीने देखो, किसी ने पूछा माइनर्स कैसे निकालते हैं, माइनर्स ऑफ A12 A21 A22 एंड A11। A11 मतलब कौन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये माइनर निकालने के लिए वो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उनको एलिमिनेट करो, रो हट गया, कॉलम हट गया, कौन बचा? -3, इसीलिए इस 1 का माइनर -3 है, इज इक्वल टू -3। अगर किसी ने पूछा इस 2 का माइनर क्या है, इस 2 का कॉलम रो और कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, कौन बचा? 5, आंसर 5। ठीक है, वो निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसका माइनर मैट्रिक्स लिखता हूँ। चलो माइनर मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स मतलब इनके माइनर्स का मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं सीधा सीधा तुम्हारे लिए। अब बोल दो आंसर, इस 1 का माइनर -3, ठीक है, इस 2 का माइनर 5, उसके बाद इस 5 का माइनर 2 और -3 का 1, ये माइनर मैट्रिक्स है।
लेकिन लफड़ा तब होगा जब तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा 1 2 -1 0 1 5 3 0 1। अब तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, अब तुम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सर इसका आंसर ये है। अब सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। कैसे? देखो, मैंने पूछा माइनर 3 2 क्या है, मतलब माइनर 3 2 मतलब क्या? थर्ड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन है? थर्ड रो 0 इसका माइनर पूछना है, तो रो कॉलम हटा दो, हट गया। अब ये 4 बचे, इनका डिटरमिनेंट ले लो। 5 × 1 is 5, 0 × -1 is 0, तो आंसर बन गया तुम्हारा +5। 5 ठीक है, अब बोलोगे तुम लोग फिर m1 2 कितना है? अब 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इनका डिटरमिनेंट लेना है चारों का। 0 -15 -15 ठीक है, आया समझ में? बोलो m33 कौन है? 33 ये 1 है, 1 बताओ तो बताओ। 1 0 नहीं ना, 1 तो आएगा मल्टीप्लाई में 0 -0 हो जाएगा ना। अब बोलो m31 m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11 +1 ये तो नए हैं 11 गया 10 +1 11। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था? माइनर था। और कोफैक्टर क्या होता है फिर? कोफैक्टर को ये रंगोली से मल्टीप्लाई करना। मैं मतलब क्या कर रहा हूं देखो, -1⁻I+j इंटू माइनस, मतलब क्या सीने देखो, रंगोली लक्षात ठेवा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, या फिर कॉर्नर के 5 प्लस सेंटर के माइनस। क्या सीन है? 2 मिनट दो, रुक जाओ। ये जो पार्ट ऑफ डायमंड है इनके साइन चेंज करने हैं, मतलब तुमको अल्टीमेटली कोफैक्टर का मतलब माइनर ही है, लेकिन 2/2 रहा तो इन दोनों के साइन चेंज कर दो, और 3/3 रहा, इस डायमंड जो ये डायमंड, इस डायमंड के जो एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज कराओ। किन किन के साइन चेंज करने हैं फिर तुम लोगों को? इसका, इसका, इसका और इसका, ये चारों के। मतलब किसने पूछा कि भैया इसका A33 का कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर में कोफैक्टर का मतलब होता है कैपिटल A, याद रखना ये चीज, कैपिटल A। आज सारे क्वेश्चन यही चलने वाले लेक्चर, और तुम्हारा लेक्चर 11 बजे खत्म होगा आज। कोफैक्टर का मतलब होता है कैपिटल A। यहाँ पे देखना, अगर मैंने बोला A33 का वैल्यू कितना है? A33 1 तुम लोग क्या चेक करते? 2 मिनट रुक जा बेटे। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ये है, क्या ये डायमंड का हिस्सा है? नहीं, ये डायमंड का हिस्सा नहीं है। डायमंड का हिस्सा नहीं है मतलब क्या? उसका जो माइनर है वही उसका कोफैक्टर है। लेकिन कोफैक्टर का कौन सी कोफैक्टर का कौन सी माइनर का साइन चेंज करना है? इस डायमंड का, ये चारों का। देखो 2 ये इनकी साइन चेंज कराओ। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बस रंगोली याद रखना। कॉर्नर के प्लस, सेंटर का प्लस, ये डायमंड का माइनस करना है बस, और यहाँ पे 2/2 रहा तो ये वाले माइनस करना है। अब क्वेश्चन ऐसा है मेरा, ठीक है, देखना, -1 2 3 4 5 6 -1 2 0। सोचना, कैपिटल A23 पूछा है। अगर ये ऐसा होता A23 स्मॉल वाला तो एलिमेंट पूछा होता, और A23 का वैल्यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का आंसर में लिख देता था 6। ठीक है, देखो अभी A23, लेकिन मेरे को इस बार एलिमेंट नहीं पूछा है, मेरे को पूछा है कोफैक्टर। लगाओ 13। दादा सुनो, पहले जब भी कोफैक्टर आएगा ना, तुम चौकन्ना होके साइन चेंज करो। क्या वो डायमंड में आता है? डायमंड में कौन आता है पता है? ये 4 डायमंड में क्यों आते हैं पता है? इनकी एडिशन ऑड आती है, इनकी पोजीशन की एडिशन ऑड आती है, इसलिए मैंने लिखवा के दिया था -1⁻I+j, जिसमें I होता है रो, J होता है कॉलम। इसकी और इसकी, इनकी एलिमेंट के एडिशन, मतलब रोज एंड कॉलम का एडिशन इवन आता है, इसलिए वो माइनस में प्लस करता है। ठीक है, सोचो, 0 2 3 अरे रुको ना दीदी, नए लोग भी है, तुम्हारा हो गया है डिटरमिनेंट, आई नो। ठीक है, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये 6 है, इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड, क्योंकि सर ने बोला था डायमंड, पहले डायमंड हाईलाइट करो।
डायमंड हाईलाइट कर दिया, बात खत्म करो। अब क्या, क्रॉस क्रॉस कर लेंगे सॉल्व। देखें 2 3 सर ये डायमंड का हिस्सा है क्योंकि 3 + 2 5 होता है, तो इसलिए माइनस चेंज करो आप सबसे पहले तो। सर रो कॉलम हटाओ, रो कॉलम कौन सा है, 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, रो हट गया कॉलम हट गया। देखो -2 + 2 0, -0 कभी होता नहीं इसलिए आंसर बन गया 0। आया समझ में? दीदी M3 2 पूछा है, बोल सकते हो। अब को क्या बोला है, 3 + 2 5, लेकिन ये को फैक्टर नहीं है तो साइन चेंज नहीं होती इसकी, जो माइनर है वही तुम्हारा आंसर है। बोलो माइनर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना, 6 × 1 इज -6, 3 4 are 12, -6 - 12 आंसर इज -18। ठीक है, कर लोगे अभी, आ गया, सेट हो गया तुम लोग। फिर एक बात बताओ, इसका आंसर बोलो। सबसे पहले साइन चेंज होगी क्या इसकी? नहीं डायमंड का हिस्सा नहीं, क्योंकि डायमंड का हिस्सा नहीं, क्योंकि 2 + 2 4 बनता है, इवन है। 2 + 2 ये 5, रो हटा कॉलम हटा, 3 सर, 0 माइनस ऑफ माइनस +3 3 हो गए। सेट हो गए तुम लोग, कर दो, करा दो क्वेश्चन फिर तुम लोग से अभी। चलो भाई लोग और दीदी लोग आ जाओ, अब बोलना आंसर तुम लोग। चलो स्मॉल, इसको थोड़ा कोपचे में लेता हूं इधर, आ जाओ। कैपिटल ए का मतलब को फैक्टर होता है, स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट होता है, एम का मतलब माइनर होता है। -1 2 3 4 5 6 -1 2 0 बुक पे लिख दो क्वेश्चन, ताकि तुम लोग का आंसर फास्ट आएगा। तुम स्क्रीन पे देख के लिखोगे तो आंसर थोड़ा लेट आएगा तुम्हारा, तो बेटा अपने बुक में लिखो क्वेश्चन, जल्दी आंसर निकलेगा। बेटा आई डोंट नो द आंसर, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है। +27 +27 ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले भरते हैं इसको, ठीक है। A11 एलिमेंट है -1, कैपिटल A31 को फैक्टर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, डायमंड का हिस्सा नहीं है, इसीलिए 12 -15 -3 -M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 का पूछा है, -2 -2 0, ये पूरा पार्टी 0 बन गया, कि इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि एक 0 है, पूरा पार्टी 0 बन गया। -A23 एलिमेंट है, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 है, इनटू A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डायमंड का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड, साइन चेंज होगा इसलिए बन गया +6, 18 रो गया कॉलम गया, -6 -12 -18। ठीक है, सोचो 3 -108, तो आंसर इज -105, एक का भी नहीं आया। सर मैंने 6 से सर मल्टीप्लाई मेरा आया था लेकिन बाद मेरा में आया था, सर लेकिन मेरा मेरा आया था। +18 आया था। सर अच्छा मतलब अच्छा, 1+1 सर मैं कैलकुलेशन मैं बोलूं ना, कितने लोग हैं अभी वैसे भी, अच्छा पूरे हैं आज, क्या बात है। हाँ, होता क्या है बताएं, अक्सर ना तुम्हारे अगर 4 मार्क्स गए तो इसी में जाएंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती ही है, इसमें होती ही है, और क्योंकि ह्यूमन एरर्स है तो उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा तुम लोग को। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सीईटी में, जेई में नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। लेकिन अभी पार्ट तो है, सब कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो पूरे क्वेश्चन उससे भरे पड़े हैं हमारे, रेडी रहना अभी, और जितना फास्ट निकाल सकते हो आंसर उतने फास्ट निकालना। दादाज एंड दीदीज, क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67 आराम से करना, पूरा झमेला नहीं करते बैठना, जितना बोला है उतना ही सॉल्व करो। -4 और 9 बोला है तो देखो -4 कहाँ है, 9 कहाँ है, डायमंड में कौन है, साइन चेंज कराओ। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये बिना सॉल्विंग के नहीं आते। नंबर से तो एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद ही करो। सर बॉम्बे। सर ए औरंगाबाद। औरंगाबाद। बॉम्बे सर। सर बॉम्बे। औरंगाबाद। औरंगाबाद, अच्छा खेलते रहो, यही खेलते रहो तुम लोग, औरंगाबाद बॉम्बे। कोई एक फिक्स आंसर पे मत आओ, आराम से करो ना। किस बात की घाई रहती है तुम लोग को, आराम से करो यार, घाई किस बात की। सर बॉम्बे। सर बॉम्बे। एक दिल्ली, एक औरंगाबाद। बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे है। बॉम्बे। 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 देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। सर डी। ठीक है बेटा, अभी करते हैं अपन, मैं कर रहा हूँ। -4 का को फैक्टर, ये -4 इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड। देखो चारों डायमंड में आते हैं, रो हटाया, कॉलम हटाया, को फैक्टर बोला है। -18 -24 इज -42, डायमंड का हिस्सा था इसलिए +42, +42 है, ये मरा, ये मरा। ऑप्शन या तो बॉम्बे होगा या तो दिल्ली होगा। ठीक है, रुकते हैं। अब 9 के बारे में बात करते हैं। 9 कहाँ है, यहाँ पे, और 9 इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायमंड, तो साइन चेंज नहीं होगा, जो आंसर है वही आंसर होगा। रो हटा, कॉलम हटा, ओ तेरी, ये क्या वर्ड यूज कर लिया मैंने, ये देखो, रो हटा, कॉलम हटा, 5 राइट, 5 1 जा 5, -4 2 जा 8, तो 5 -8 बन गया -3, तो आंसर बना बॉम्बे। ठीक है, करो करो, ऐसी ही गलती करो तुम लोग, ऐसी ही गलती करते रहो। चलो आ जाओ 66 पे, क्या घाई रहती तुम लोग को, आराम से करो ना यार, सीटी की क्वेश्चन ही है, एमएसटी सीटी का सिलेबस ही है, जेई में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए एटलीस्ट इसको तो करो। हाँ 66 आराम से करो अभी। हाँ सर +3 येईल ना कुठे रे, सर 65 मध्ये? नहीं -3 येईल। हाँ 66 सर चेन्नई। सर चेन्नई। अगर चेन्नई गलत हुआ, अगर चेन्नई गलत हुआ तो लेक्चर बंद कर दूंगा मैं अभी। चेन्नई सर। सोच के बोलना, चेन्नई सर। बोलना। पक्की बात है, पक्की बात है ना। हाँ सर। चेन्नई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा उसका सॉल्यूशन। कैसे, A21 कौन से बोला है, सेकंड रो का बोला है। सेकंड रो में ये डायमंड का हिस्सा है, ये डायमंड का हिस्सा है, दोनों के साइन चेंज होंगे। मैं जा रहा हूँ 3 पे, रो हटा, कॉलम हटा, 15 + 12 = 27, सेंटर में 27 चाहिए, ऐसे एक ही ऑप्शन है, हो गया चेन्नई। ठीक है, आ जाओ 67 पे। बॉम्बे। बी। सर बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे या औरंगाबाद, बॉम्बे। बॉम्बे। ठीक है, देखते हैं। थर्ड रो के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड रो की, और थर्ड रो में एक ही डायमंड है, सेंटर वाला। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगाबाद है। हाँ सर। हाँ ए सर। ए इज द आंसर। ये रहा उसका सॉल्यूशन। कैसे, A31 थर्ड रो ना, रो हटा, कॉलम मतलब डायमंड का हिस्सा नहीं है, -4 -2 -6 चाहिए, -6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, या तो चेन्नई होता या तो औरंगाबाद होता। अब मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी, इस 3 की, रो हटा, कॉलम हटा, 1 + 3 4 औरंगाबाद। जिसके आंसर नहीं आ रहे ना, सच में तुमको बता रहा हूं मैं, तुम कुछ नहीं कर सकते फिर अभी। क्वेश्चन नंबर 68, थर्ड कॉलम, कॉलम कॉलम बोला है, कॉलम इस बार डायमंड एक ही आता है उसमें, सेंटर वाला।
सर चेन्नई। चेन्नई। ओके, सोच सर, समझ के चेन्नई। बोलो, तुम सोच समझ के बोलो सर, चेन्नई। जल्दबाजी मत करो। चेन्नई पक्की बात है? नहीं सर, पक्का। हाँ सर पक्का। पक्का इसकी बात है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, राइट? तो डायमंड खाली मैं तो देखा था आंसर कौन सा है पहले, आंसर इज चेन्नई, ठीक है? हाँ वन सर को पकड़ो, चेन्नई। रो हटा, कॉलम हटा, 1 -2 बन गया -5, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, या दोनों में से एक ऑप्शन होगा। लेकिन सेंटर में 2 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं 7 को सॉल्व करूंगा। इसको 7 कौन देगा? ये 5 देगा। रो हटा, कॉलम हटा, 12 -3, 12 -3 इज 9। चलो आ जाओ, इसमें क्या करना है, अभी तुमको निकालना है ये वैल्यूज को, A12, A21, A332, और फिर इसमें रख के देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 69, बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। सर सी। सर चेन्नई, सी। हाँ। चेन्नई, चेन्नई। ओके, चेन्नई सर। चेन्नई चेन्नई, सर। ओके, आंसर इज चेन्नई। चेक इट आउट, कैसे लाया? अब A11 निकालो सबसे पहले, तो रो हटा, कॉलम में डायमंड का हिस्सा नहीं है, 6 -4 इज 2। अब A21 बोला गया था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 -6 बन गया -2, डायमंड का हिस्सा था इसलिए +2, ठीक है? 3 2, 3 2 5, यस इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड अगेन। 3 2 मतलब ये 2 -6 बन गया -4, डायमंड का हिस्सा था +4, इन दोनों को मैच करो, ये आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है? दूसरा चीज एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के क्वेश्चन है एक दिन में सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोग को झेलने में, इससे अच्छा मैं तुमको एडजॉइंट ये बना के दिखाता। एडजॉइंट क्वेश्चन तुम घर पे ट्राई करना है, शीट भेज रहा हूँ तुमको तुम्हारे ग्रुप में, बस एक छोटा नहीं तो अपन कल वैसे भी एडजॉइंट करने वाले हैं, राइट? एडजॉइंट कैसे निकालते देखो। एडजॉइंट पहली चीज ना, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है? रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में, और कॉलम्स को कन्वर्ट करना है रोज में। क्या बोल रहा हूँ सुनो, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कराओ, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कराओ, आड़े को खड़े, खड़े को आड़े। मतलब क्या? ये अगर मैट्रिक्स है मेरा और मुझको इसका ट्रांसपोज बनाना है, इसको लिखते हैं ऐसे है, ए ट्रांसपोज इस ए ट्रांसपोज, टी लिखते हैं ऊपर सब इसके पावर में। ये कैसा बनेगा पता है? रो क्या है इसका? -1 2 है, ऐसा लिखो, -1 2 और 3, 4 5 6 है, 4 5 और 6, -1 2 0 है, -1 2 0, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है? रोज को कॉलम्स लिखना है, बस बात खत्म। अब क्या करना है? एडजॉइंट का मतलब क्या है? कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो। मैं कल इसको डिप में लेके जाऊंगा मंडे के दिन देखो, बोला गया है सपोज अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है, A B C D शॉर्टकट है, ये अगर मैट्रिक्स A है तो एडजॉइंट A डायरेक्ट हो जाता है D A -B -C। इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, इनकी साइन चेंज करो, तो ये दोनों फ्लिप हो जाएंगे दूसरे से, B का और C का साइन चेंज। लाया कहां से? अगर मेरे को बोला जाता कि सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 -3 1, एक बार बताओ मेरे को इसका कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर,
तो इसका पहली चीज, इन दोनों के साइन चेंज होने वाले हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, भूलने जाना तुम लोग, ठीक है। इनके साइन चेंज होता है, 1 का, इस 1 का माइनर, रो हटा कॉलम हटा 1, तो 1 यहाँ पे आएगा। इस 2 का माइनर, रो हटा कॉलम हटा, -3 था, साइन चेंज करके +3, इसका -2, इसका 1, चेक इट आउट। इसका माइनर, रो हटा कॉलम हटा 2, लेकिन डायमंड का हिस्सा था इसलिए -2, देखो। और इसी को अगर मैं शॉर्टकट से करता तो मेरा आंसर ऐसा आता सीधा। इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, देखो आ गई पोजीशन चेंज करके, और इन दोनों की साइन चेंज करनी है। सॉरी, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना, सॉरी, ये अभी ये बना है तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का तुमको लेना है ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम करो, 1 3 -2 1, 1 3 रो था, कॉलम बन गया, -2 रो था, कॉलम बन गया। तो मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट दिया था कि इन दोनों की साइन चेंज करो, सॉरी पोजीशन चेंज करो, इनकी साइन चेंज करो, देखो। वैसे ही क्या करना है, आई नो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों को समझने में, क्योंकि रुकते क्या इसको, यहाँ पे इसको मंडे करेंगे अपन, क्या आ रहा है तुमको समझ में? आ रहा है ठीक है, है सर। क्या करना है, देखो क्या करना है, मैं करके दिखाता, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो मंडे को वापस करेंगे इसको। 1 -2 0, 1 4 -1 3 -2 1, इसका मेरे को लिखना है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या है, सुनो, तुम लोग क्या करते हो, इसका कोफैक्टर यहाँ, इसका कोफैक्टर यहाँ, इसका कोफैक्टर यहाँ, फिर इन सबके, ये कोफैक्टर 4 का है, ये कोफैक्टर 1 का है, ऐसे। लेकिन एडजॉइंट करने के लिए क्या करना है, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालो और इनको ऐसा लिखने के जगह पे ऐसा लिखो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो इस 1 का कोफैक्टर, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 4 -2 बन गया 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस -2 का कोफैक्टर वो डायमंड का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड, जो साइन चेंज होने वाली है उसकी। रो हटा कॉलम हटा 0, -3, डायमंड का पार्ट था इसलिए -3, तो ये -3 यहाँ लिखने के जगह पे इधर लिखो, हो जाए डायरेक्ट, हो गया कौन तुम्हारा, बन गया एडजॉइंट। वैसे ही इस 0 का कोफैक्टर बनेगा, रो हट गया कॉलम हट गया 12, तो ये 12 यहां लिखने से अच्छा यहाँ पे लिखो, तो ये बनेगा -12। देन नाउ अगर इसका बोला गया, इस 0 का रो हटाओ कॉलम हटाओ, जो भी आंसर बनेगा वो यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो, आ रहा है क्या समझ में? तो इसका मतलब ये हो रहा है अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स में, सुनो, एडजॉइंट मैट्रिक्स में A B C D E F G H I, तो एक बात पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों को, एडजॉइंट मैट्रिक्स में इनकी ना पोजीशन चेंज होती है ना साइन चेंज होता है, इसका, इसका और इसका यही आंसर आएगा, AEI इनके आंसर होता है। इसलिए जब भी एडजॉइंट पूछा जाता है ना, तो सबसे भरोसेमंद बंदा डायगोनल वाले होते हैं, ना वो अपनी साइन चेंज करते हैं ना वो पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि वो डायमंड के हिस्से नहीं है। अब वो आ कैसे, देखो मेरे को A निकालना है, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 4 -2 इस 2, तो A का वैल्यू 2 आया, मुझको निकालना है C का वैल्यू। अब ये C का पोजीशन क्या है, ये C का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का आंसर देगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि मैं जब ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है AIJ का मतलब बन जाता AJI, रोज के कॉलम कन्वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को पता है अगर मैं इसको ट्रांसपोज करके लिखा हूं, तो ये C का पोजीशन है मेरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पक्का इसका आंसर दिया होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ने, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 3 है, तो इस 3 को रो हटाओ कॉलम हटाओ, 2 -0 is 2, तो इस C का वैल्यू +2 आएगा। फिर से एक बार बताता हूं, देखना, ये +2 आएगा। मेरे को निकालना है अभी ये I का, I तो छोड़ो, G का निकालना है। इस G का एडजॉइंट का वैल्यू कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का आंसर पक्का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ने दिया होगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है, 0, तो रो हटाओ कॉलम हटाओ, 0 -12, तो आंसर आएगा -12।
फिर से एक बार मेरे को बी निकालना है। बी का पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पक्का मेरा आंसर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में दिया होगा। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है? 0। तो रो हटा, कॉलम हटा, -2 डायमंड का हिस्सा था इसलिए +2। फिर से एक बार एफ की बात कर रहा हूं मैं। इस एफ का पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम का आंसर मुझको पक्का थर्ड रो सेकंड कॉलम में दिया होगा। और थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन है? थर्ड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये -2, इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड। रो हटाओ, कॉलम हटाओ, -1, तो डायमंड का साइन चेंज करके +1। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे भरोसेमंद बंदे ये होते हैं, ना ये पोजीशन चेंज करते ना साइन चेंज करते, ऐसा ही आंसर आएगा। अब ये तुमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मंडे को हम इसको करेंगे। बस एक क्वेश्चन करा के देखा हूं, क्योंकि मैं तुमको शीट भेज रहा हूँ, ये 2 दिन है तुम्हारे पास, कल का पूरा संडे पड़ा है, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। देखना, मेरे पास शायद एक आधा क्वेश्चन होगा एडजॉइंट का, वो करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन है, सीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स इनमें से क्या है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ये भूल जाओ, तुमने हमसे देखा नहीं। अब मुझको इसको सॉल्व करना है, मैं इसका एडजॉइंट लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मैं पूरा मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, मेरे को पता ही आने वाला है, ऐसा आंसर आने वाला है। और मेरे को सर ने बताया था कि बेटे डायगोनल ना अपनी साइन भी चेंज नहीं करते, पोजीशन भी चेंज नहीं करते, तो इसको निकालो, इसको निकालो, समझ जाओगे। मैं इसको निकाल रहा हूँ, रो हटा, कॉलम हटा, 0 -4, तो आंसर क्या आया? -4। अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ, रो हटा, कॉलम हटा, -12 +12 0, और मैं इसकी सॉल्व करा 3 को, रो हटा, कॉलम हटा, -4 +3। एक बात बताओ, एडजॉइंट अगर नॉर्मल मैट्रिक्स अगर n है तो एडजॉइंट ये आ रहा है, इसको देख के तुम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? सर n एज इट इज आया, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? क्या बनेगा? n ही बचेगा। सपोज अगर यहाँ पे ऐसा होता +4 0 और -3 एडजॉइंट में, तो आंसर बोल देते माइनस, और डबल हो जाता तो 2n हो जाता। ठीक है, आया समझ में? क्या मैं तुम पे काउंट करके क्वेश्चन दे सकता हूँ तुम लोगों को? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ट्राई करना। नहीं आया जय राम जी की, कर लेंगे मंडे को। ठीक है, लेकिन जब भी एडजॉइंट और इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले डायगोनल को देखो, डायगोनली आंसर दे देंगे तुम्हारे। चलो डायगोनल को सॉल्व करो, क्रॉस चेक करो, समझ जाओगे, एटलीस्ट आंसर तो एलिमिनेट हो जाएंगे तुम्हारे। ये ना, ये आंसर नहीं है। बहुत लंबा चला ना लेक्चर आज का, तो इट माइट साउंड कि बस हो गया। हाँ, आंसर बम्बई तो मैंने लिखवा के दिया है। नहीं, अबे वो भी आंसर नहीं, लिखा है, सामने देख, ये लिखा है मैंने। वही आया सर, बॉम्बे आया सब बॉम्बे ही आया, बॉम्बे ही आया। ठीक है, अब सोचते हैं। ठीक है, अब जिनके लिए नहीं आया उनके लिए एक, तुमको पता है कि सर ने बोला था एडजॉइंट को जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले डायगोनल को चेक करो। इस 1 को पकड़ रहा हूँ, रो हटा, कॉलम हटा, ना साइन चेंज करेगा ना पोजीशन चेंज करेगा। 6 -3 is 3। हो गया मैच। तुम तो ये तो गया काम से, ये तो हो नहीं सकता आंसर। इससे क्या मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया अभी। अब मैं जा रहा हूँ, देख 1 1 है, चेक करके फायदा नहीं है। मैं अगर चेक भी कर लेता ना, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल आंसर है, तो मैं इनको चेक करके फायदा नहीं है। मैं ऐसे एलिमेंट को चेक करूंगा अभी जो अलग है, मेरे को दिख रहा है ये अलग है। देखो इधर -4 है, इधर -9 है, तो मैं इसको चेक करूंगा। और मेरे को पता है इसको अगर मैंने चेक कर लिया मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। एक बात बताओ, इसका पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस? इसका पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आंसर किसने दिया होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम कौन सा है? ये 1 ना, सॉरी ये 1। ठीक है, ऊपर वाला 1 ना, ये 1 देगा। ये डायमंड का हिस्सा है, तो साइन भी चेंज होगा। रो हटाओ, कॉलम हटाओ, 3 +6 is 9, साइन चेंज किया इसलिए -9, तो इसलिए ये रहा मेरा
आंसर। लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला, मेरे को और चेक करना है, मेरा मन कर रहा है अभी। एक बार बताओ मेरे को ये -5 को सॉल्व करना है। क्या पोजीशन है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो देगा। रो हटाओ कॉलम हटाओ, -3 -2 इज -8, सॉरी पार्डन मी, -5 आया समझ में? ऐसा करते हैं। और लास्ट पॉइंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है उसका, ठीक है, थोड़ी पार्डन में हिंदी, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, या फिर द मैट्रिक्स ऑफ विच डिटर्मिनेंट इज 0, उसका इनवर्स इज नॉट पॉसिबल और डज नॉट एग्जिस्ट। किसी क्वेश्चन में गरीब लोग तुमको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, तुम उस टाइम समझ जाना कि सर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है तुम लोग को पता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे रेंज के हैं, सॉल्व कर लेना, ये भी तुम लोग सॉल्व कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन तुमसे बनेंगे नहीं अभी, जो सिलेबस बाकी हमारा देखा था मैं, एक दो क्वेश्चन हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, वैसे मेरे पास कुछ है नहीं सीखा अब, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, यूनिवर्सली नहीं जाते अभी, क्योंकि क्या हो जाएगा, तुमको मैंने पहले बहुत ज्यादा दिया है आज के लेक्चर में, इतना मैं पहली बार है कि मैंने बच्चों को एक ही दिन में इतना सब सिखा दिया, क्योंकि तुम लोग का मेरे को पता है ना तुम लोग का लेवल क्या है, इसीलिए। नहीं तो अब तक के बच्चे इतना नहीं पढ़ने वाले बच्चे मिले ही नहीं, पहली बार मिले जो अच्छे पढ़ते हैं, तो उसका पूरा इस्तेमाल करना है मुझको। क्या है, हाँ ऐसा मेरा माइट बी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरी, तुम लोग पढ़ते हो, इट माइट हैपन, लेकिन अब क्या है, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना मेरा काम है। देखो क्या बोल रहा है वो, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर दो आंसर आ जाएगा। सेम 2-3 क्वेश्चन है, 66 थे, 61 पे आके रुके।